हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मोहतरम हजरात, आप समाअत कर रहे थे आपके महबूब इदारे के एक होनहार तालिब इल्म जो मौजूदा मुदर्रिस हैं, मोहतरम कारी ज़ाकिर हुसैन अशरफ़ी साहब को। उसी दौरान आपने देखा हिंदुस्तान के एक बड़े ख़तीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती शम्सुज़्ज़मा साहब क़िबला तशरीफ़ लाए, जिनके हवाले से आज बहराइच शरीफ से फ़ोन आया सैयद सुहेल अख्तर साहब का। उन्होंने फ़ोन पे तारुफ़ कराया और कहा मुफ्ती साहब की क़िबला की शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं है। इस वक्त नौजवान उलमा में बहुत मुतहर्रिक और फ़आल शख्सियत हैं, तामीरी काम करते हैं, तामीरी ज़हन रखते हैं और सुन्नियत के हवाले से सीने में एक बड़ा दर्द रखते हैं। बहुत खुशी हुई मोहतरम शकील अशरफ़ी साहब क़िबला के इंतखाब के बारे में जानने के बाद। और आज चूँकि मुफ्ती साहब क़िबला बनफ़्से नफ़सी तशरीफ़ लाए हैं, आप थोड़ी देर में उनका बयान समाअत करेंगे। इतना बड़ा ठाठे मारता हुआ मजमा मैं जानता हूँ। हज़रत मुफ्ती शम्सुज़्ज़मा साहब क़िबला को सुनने के लिए आप आए हैं, साथ ही साथ शायर हिंदुस्तान मोहतरम शब्बीर बरकाती साहब को भी सुनने के लिए आप आए हैं। शब्बीर बरकाती साहब शाम ही को तशरीफ़ ले आए हैं, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ी देर में वो भी आपके रूबरू होंगे। दो अशरफ़ी गुलिस्तान के महकते हुए फूल जो आपके रूबरू हैं और आपकी निगाहों को खीरा कर रहे हैं, जिनके दीदार से आप अपनी बीनाई में इजाफ़ा कर रहे हैं। जलसा हमा जिहत खूबसूरत है। आइए हज़रत मुफ्ती शम्सुज़्ज़मा साहब क़िबला के इस्तकबाल के लिए आपको मैं तैयार करूं। दोनों हाथों को उठाकर एक नारा लगा लें, नारे तकबीर। हवा आपके हाथ ज़रूर बुलंद हुई है, आवाज़ नहीं बुलंद हुई है। आप इस तौर पर आवाज़ बुलंद करें कि यहाँ जो फरिश्ते आए हैं वो भी गवाह बने, वलमा गवाह बने, आप खुद अपनी आवाज़ के गवाह बन जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानवादे अशरफियत, जश्न गौसे आज़म। अब मैं हज़रत का इस्तकबाल 4 मिसरों से करना चाहता हूँ और मैं अपना ही शेर पढ़ूँगा और वो शेर पढ़ूँगा जिसको हज़रत मुजाहिद दौरा सैयद ज़फ़र मसूद अशरफ साहब क़िबला, जो मेरे मोहसिन भी, करम फरमा भी हैं और एक तरीके से मेरे पीर भी हैं, उन्होंने दुआ दी और शेर की इस्लाह भी की थी। वो शेर मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। शकील भाई, आपकी दुआ। मुफ्ती साहब क़िबला इजाज़त। तैयार हैं? हल्के में मत लेना, शेर भारी है, क्योंकि गुलाम हज़रत शब्बीर हैं। हल्के में मत लेना, वो दुश्मन के लिए शमशीर हैं। हल्के में मत लेना, गए हैं फातिहा पढ़ने किसी अंधे को समझाकर, वो औरंगज़ेब आलमगीर हैं। आखिर हल्के में ले लिया आपने। मैं चलकर बोले सुभान अल्लाह। अब मैं वो शेर पढ़ रहा हूँ कि ये फातिमा ज़हरा के दिलगीर का सजदा है, ये फातिमा ज़हरा के दिलगीर का सजदा है, जुल्मत के मकाबिल में तनवीर का सजदा है, और हैरत में फरिश्ते हैं ये देख के करबल में तीरों के मुसल्ले पर शब्बीर का सजदा है। हैरत में फरिश्ते हैं ये देख के करबल में तीरों के मुसल्ले पर शब्बीर का सजदा है। मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शम्सुज़्ज़मा साहब क़िबला आपके सामने माइक पर। ये जितनी बातें हो रही हैं वो बंद कर दें, ये जितने मोबाइल चल रहे हैं वो भी बंद कर दें, इसलिए कि लिम्रा एजेंसी शाये कर रहा है प्रोग्राम को, आप बाद में उस पर सुन सकते हैं। होता यूँ है, सबकी तवज्जो मोबाइल पे होती है, हाथ भी मसरूफ़ रहता है, निगाह भी मसरूफ़ उसी तरफ है, दिलो दिमाग भी मोबाइल की तरफ है, और सुनाने वाला क्या सुना रहा है उस पर ख़ास तवज्जो नहीं होती है।
इसलिए मैंने कहा लिम्रा एजेंसी को आप सुन लें या दीगर जो चैनल है उसको सुन लें। और यहाँ से वहाँ तक मेरी माँ बहना भी और मेरे चाचा और भाई भी, दोस्त अहबाब भी, और अहले स्टेज से भी कहूँगा टकटकी बांध के जलसे को समाप्त करें। कोई बात नहीं, अब किसी को उठने की भी इजाज़त नहीं है। अब तो आप बैठ गए हो। बहैसियत मुफ्ती आपको एक मसला बताता हूँ कि जब आप किसी जलसे में जाओ तो 10 रुपए की टोपी ज़रूर ख़रीद के लेके आओ और ज़रूर उसको पहना करो। अब तो उठने की इजाज़त नहीं कि घर से जाके टोपी लेके आओगे, जलसे का निज़ाम तरम बरम हो जाएगा। आज बैठ के सुन लो, मगर आज के बाद जितने जलसे होंगे, क्या बात है, आप इस बात का अहद करें कि टोपी पहन के जलसे में बैठना है इंशाअल्लाह। अजीब हाल है भाई। पहले के दौर में जो जलसे हुआ करते थे, मुजाहिदे तौरा की तारीख उठा के देखें आप, वाह 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 वाह, क्या कहने। और उससे पहले की तारीख उठा के देखें। अगर बाजू से कोई गैर मुस्लिम गुजर जाता और 5 मिनट जलसे को सुन लेता तो पता है वो कलमा पढ़ के इस्लाम ले आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मगर आज क्या बात है कि पूरी रात जलसे होते हैं। गैर मुस्लिम तो छोड़ें, लोग अपनों की बात बता रहा हूं, अपनों के अखलाक में बदलाव नहीं आता है, अल्लाह अल्लाह, तहजीब में बदलाव नहीं आता। पूरे जलसे को समाप्त करते हैं मगर तमद्दुन में बदलाव नहीं आता। इस अहद को लेके नहीं उठते हैं कि अब तक मेरा बच्चा जाहिल था मगर अब मेरा बच्चा ज़रूर स्कूल में पढ़ेगा, ज़रूर इस इदारे में पढ़ेगा जो इदारा आपके मदरसे गांव में कायम है। ये अहद लेके बहुत कम लोग उठते हैं। लोगों, जलसे को तफरीह गाह न बनाओ, घूमने की जगह न बनाओ। ये जलसे इस्लाह की जगह हैं। इस जलसे में आओ तो अहद करके आओ कि ये जो दीन की बातें सबसे ज़्यादा अरबी कुतुब में है, हम उसे हासिल नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा फ़ारसी किताबों में है, हमें मालूमात नहीं हो सकती। उर्दू अदब में है, हमें पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो कम से कम जलसे में 2-4 घंटा सही से बैठकर अदब के साथ, करीने के साथ, मुकर्रिरीन की, मुबल्लिगीन की तबलीग को सुन लें, इस्लाही बात सुन लें। इसी जलसे से हमारे इल्म में इजाफा हो जाए, हमारे किरदार में इजाफा हो। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसे को इसी तरह मनाया जाए साहब। ये आए मेला घूमे और चले गए नहीं। आओ जलसे में करीने के साथ बैठ जाओ। और जलसा पता है, हमने इन सूफिया के, इनके ख़ानदान के जद्द अमजद की बारगाह में हमारे पीर भाई हैं कारी शकील गोंडवी साहब, उनके आगोश में रह के मैंने पढ़ाई की है। भाई सूफिया की तारीख़ बताता हूँ। ये जब जलसे में बैठते ना तो किस तरह से बैठते, जिसको मीर तकी मीर ने कहा कि तुम होते हो इस तरह गोया जैसे कोई दूसरा नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इस करीने के साथ जलसे में बैठना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि जलसे में बैठे हैं, फेसबुक चल रहा है, जलसे में बैठे हैं, व्हाट्सएप चल रहा है। हम खुद ही स्टेज से ये नारा लगाते हैं और ये कहते हैं, ये शेर भी पढ़ते हैं कि जहाँ ज़िक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। उनके बैठने मजलिस में बैठने वाला इंसान बड़ा खुशनसीब होता है। तो रब की तजल्ली करीब, हम व्हाट्सएप में मसरूफ़ रहें, रब की तजल्ली करीब, फेसबुक में मस्त रहें। हम ये कहते हैं कि जहाँ नबी का जिक्र होता है, नबी हाजिर होते हैं, नबी मौजूद होते हैं। वैसे नबी तो मोमिनों के शहरक से भी करीब हैं, मोमिनों की जान से ज़्यादा करीब हैं। फरिश्तों की आमद रहती है, सहाबा का तज़किरा होता, सहाबा हाजिर रहते हैं, सूफिया का तज़किरा, सूफिया हाजिर रहते हैं। ऐसी सूरत में किसी मुसलमान और मोमिन का जलसे में बैठकर
बेढंगापन, बेतुका अंदाज अगर हो तो क्या उसका शुमार बादब में होगा या बेअदब लोगों में होगा। इसलिए मुहासबा कर लो कि जब जलसे में बैठना है तो नबी का जिक्र हो रहा है, सहाबा का जिक्र हो रहा है, फरिश्तों का जिक्र हो रहा है, सूफियों की बात चल रही है, ये सब के सब मौजूद हैं, तो कोई ऐसा पहलू हमसे सरजद ना हो जाए कि हमारा शुमार बेअदब में होने लगे और सब कुछ सल्ब भी हो जाए। जलसे में बैठो इस करीने के साथ बैठो कि जो नीयत नहीं भी लेके आए हो उसको भी अल्लाह अता फरमा दे, उसमें भी कामयाबी अता कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूँ, हमारे स्टेज का भी हाल अब बहुत बुरा से बुरा हो रहा है, मगर ये गोंडा की सरजमीन है, ये अशरफिया मोइनुल उलूम के परवरदा हैं। अगरचे मदरसे में नहीं पढ़े हो मगर एक नज़र मदरसे को तो ज़रूर देखते होंगे। मतलब उसका फैज़ है कि पढ़ा लिखा स्टेज है, लोग भी पढ़े लिखे हैं, मगर ये दावत ज़रूर देते हैं कि जब बज़्म में सुनाया जाए या बज़्म में सुना जाए तो किसी तरह की कोई बेतवज्जोही ना हो, न व्हाट्सएप फेसबुक में मसरूफ हुआ जाए, बल्कि करीने के साथ बैठा जाए, सुनाने वाले भी और सुनने वाले भी, ताकि सुनाने वाले का भी बेड़ा पार हो जाए और सुनने वाले का भी बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तवज्जो बढ़ गई तो एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें, यहाँ से वहाँ तक जोर से आवाज़ मुझ तक आ जानी चाहिए और जोर से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना। अब जो टॉपिक मुझे दिया गया है, जो उन्वान है, तवज्जो के साथ सुनिएगा। और उस उन्वान पे बात करने से पहले मैं बता दूं कि टॉपिक से अगर घंटों खिताब करूं तो मैं हटता नहीं। ऐसा नहीं कि मौजू पढ़ाओ फिर मैं आपको हंसाने लगा और इधर का उधर ले गया ताकि आपकी तवज्जो बेतवज्जो ही में बदल जाए, ऐसा नहीं। पूरी गुफ्तगू टॉपिक पे है। अहले स्टेज से कहूँगा कि अगरचे आपके लिए पुरानी बात हो तो उसे आप आमुख्ता समझ के समात कीजिए, अगर नहीं हो तो सबक समझ लीजिए। और आपसे कहूँगा कि आप सबक ही समझ के पूरे खिताब को समात करें। इन्नमा युरीदुल्लाह, गौसे आज़म पीराने पीर दस्तगीर और उनकी औलादें, तवज्जो रहे। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्स अहलल बैत, अल्लाह चाहता है कि मुस्तफ़ा की आल से, महबूब नबी की आल से, कौनैन के दूल्हा के नस्ल से, आल से हर तरह की गंदगी को दूर कर दे। इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह चाहता है, अल्लाह चाहता है। अब ये पूछोगे मुफ्ती शमसुज़्ज़मा खान साबरी इंटरनेशनल सुन्नी सेंटर पर जी सलाम टीवी चैनल पर लाइव सवाल का जवाब देते हैं, ये आयत का तर्जमा आपने ऐसा क्यों कर दिया? अगर आप सवाल पूछोगे कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, हर तरह की गंदगी से, हर तरह की आलूदगी से, हर तरह की नापाकी से आले मुस्तफ़ा को अल्लाह ने पाक किया है, अहले बैत को पाक किया है। अगर ये सवाल पूछोगे तो मैं कहूँगा कि आ दलील की तरफ आ, इसी आयत में गौर कर। इस आयत में अल्लाह ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्स अहलल बैत, अल्लाह चाहता है रिज से अहले बैत को पाक करे, अल्लाह चाहता है रिज से मुस्तफ़ा की अहले बैत को पाक करे। अब इस आयत में तवज्जो रहे, यहाँ से वहाँ तक तवज्जो रहे। आधी तकरीर प्योर आलिमाना करता हूँ और आधी तकरीर अवाम को देखते हुए उसका भी इंतज़ार रहेगा। इस आयत में रिज को अल्लाह ने मुतलक रखा, ये नहीं कहा कि शराब जैसे रिज से, ये नहीं कहा कि जुए जैसे रिज से, ये नहीं कहा कि बुतों के पर जो चढ़ाए जाते हैं उस जैसे रिज से, नहीं। आयत में मुतलक रिज को रखा, लेकिन पूरे कुरान में, आयत में, पूरे कुरान में अल्लाह ने जो रिज को रखा है
किसी न किसी के साथ खास किया है। अगर आप शबे बारात के अलावा या लैलतुल मुबारका के अलावा कुरान उठा के पढ़ते होंगे, कुरान की तिलावत करते होंगे, या आपके बच्चे अशरफिया मोइनुल उलूम में इन असातिज़ा के पास इनके पास जाते होंगे, पढ़ते होंगे, तो इनको पता चलता होगा। लेकिन अगर साथ साथ ये भी कह देता हूँ, अगर आपके घरों में कुरान ताक पे सजा हुआ है और उस जोजदान पे मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, तो आज की तकरीर से ये दावत देता हूँ कि खुदा के वास्ते उस कुरान को सिर्फ शबे कद्र के लिए मत रखो, उस कुरान को सिर्फ लैलतुल मुबारका के लिए मत रखो, किसी पर दम करने के लिए मत रखो। वो कुरान रोज पढ़ने वाली है। उस कुरान को पढ़ के गैर तो चांद और सूरज पर जाने की, चांद पे चला गया है। उस कुरान को आप अपने घरों के उस हिस्से में सजाए हुए हो जहां मकड़ी का जाला लगा हुआ है। वो लोगों कुरान पढ़ो। जब आप कुरान पढ़ते चले जाओगे पता चलेगा। इस आयत में रिस्क को मुतलक रखा, लेकिन कई मकामात ऐसे हैं जहां रिस्क को किसी न किसी के साथ खास किया है। ओ सुभानपुर वालों, ओ भौंका वालों, ओ नागपुर गोंडा वालों, देखो गौसे आजम की शान कितनी निराली है, मखदूमजादों की शान कितनी निराली है। इस आयत में आयत रिस्क मुतलक है, मगर कई मकामात ऐसे हैं। आ सुनाता हूँ, 7वां पारा खोल के देख। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। इस आयत में तवज्जो रहे, इस आयत में रिस्क को अमल शैतान कहा है अल्लाह ने। इस आयत में शराब को रिस्क कहा है, इस आयत में जुए को रिस्क कहा है। एक आयत और पढ़ूं, अल्लाह ने कहा इल्ला अन यकूना मैततन औ दमम मसफूहा औ लहम खिंजीरिन फइन्नहु रिस्क। इस आयत में दमे मसफू को रिस्क कहा है, बहते हुए खून को रिस्क कहा है, मुर्दार को रिस्क कहा है। एक आयत और पढ़ूं, अल्लाह ने कहा कज़ालिका यजअलुल्लाहु रिस्क अलल्लज़ीना ला याक़िलून। इस आयत में बेअक्ली को अल्लाह ने रिस्क कहा है। एक आयत और पढ़ूं, अल्लाह ने कहा कज़ालिका यजअलुल्लाहु रिस्क अलल्लज़ीना ला युमिनून। इस आयत में बेअमली को, बेइल्मी को रिस्क कहा है। एक आयत और पढ़ूं, अल्लाह ने कहा फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम। दिलों में छुपे हुए निफाक को अल्लाह ने रिस्क कहा है। एक आयत और पढ़ूं, अल्लाह ने कहा क़ाल क़द वक़अ अलैकुम मिन रब्बिकुम रिजसुन। इस आयत में गज़ब को भी रिस्क कहा है। ओ गोंडा वालों, जिस गौसुल आलम से तुम रिश्ता जोड़े हुए हो, जिस मखदूम के शहजादों से रिश्ता जोड़े हुए हो, देख उसका खानदान कैसा है। अल्लाह ने कहा इस आयत में रिस्क को मुतलक रख के बता दिया। ए बंदे शम्सुज़्ज़मा सुन, इस आयत तत्हीर में रिस्क को मुतलक रख के मैंने बता दिया कि मुस्तफ़ा की आल, मेरा अली, मेरी फातिमा, मेरा हसन, मेरा हुसैन हर तरह की गंदगी से पाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मौलाए कायनात, शान मौलाए कायनात, मुस्तफ़ा का खानदान हर तरह की गंदगी से पाक है। अल्लाह ने कहा ये अली शराब से पाक है, ये अली जुए से पाक है, ये अली बुतों पे चढ़ाई हुई चीज़ों से पाक है, ये हुसैन ये सारी चीज़ों से पाक है, ये हसन ये सारी चीज़ों से पाक है, ये मेरी बेटी फातिमा ये सारी चीज़ों से पाक है। इसलिए अल्लाह ने कहा ये मुस्तफ़ा की आल है, हर तरह की गंदगी से दूर कर दिया। ओ गोंडा वालों, उसी हसन हुसैन की, उसी अली फातिमा की आल है गौसे आजम, उसी की आल है गौसुल आलम। हाय वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो है, जरा हाथ उठा के सबूत दे दे सारे लोग। तवज्जो है, मोबाइल छोड़ के लिम्रा एजेंसी को सुन लेना, अभी सुन लो डायरेक्ट बराह रास्त। कुछ लोग मुझे देखने के लिए, सुनने के लिए भी तड़पते हैं कि भाई ये चैनल पे आते हैं, आज लाइव मिलो सुन ले आप। इन्नमा युरीदुल्लाह, कारी शकील साहब, अल्लाह चाहता है। पहला पारा खोलें आप, कुरान शरीफ तो पढ़ते ही होंगे ना, अगर नहीं पढ़ना जानते हैं कारी शकील साहब का दामन थाम लें कि पढ़ेवे कीजिए आप। और अपने बच्चे को तो अशरफिया मोइनुल उलूम में ज़रूर पढ़ाएं। हाँ,
और आपसे भी कहता हूँ कि आप भी 24 घंटे में, अगर 24 घंटे में कोई वक्त ना मिले तो हफ्ते में एक दिन ज़रूर मदरसे में जाके बैठे इन उलमा के पास। असल में ए नौजवानों, ज़रा इधर देख लो बाबू, मैं नौजवानों का दोस्त हूँ, दोस्त, और ऐसा दोस्त हूँ कि जो होटल तक नहीं ले जाता, ऐसा दोस्त हूँ जो जन्नत का रास्ता दिखाता। वाह 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 वाह। कुरान ने कहा खिल्लाउ यौम यज़िम बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। ऐसे को दोस्त मत बनाओ जो तुम्हें जहन्नम का रास्ता दिखाए, ऐसे को दोस्त बनाओ जो तुम्हें जन्नत ले जाए। इसलिए कहता हूँ नौजवानों, हम तुम्हारे दोस्त हैं, दोस्त। तवज्जो के साथ सुन लो। अल्लाह चाहता है, इन्नमा युरीदुल्लाह, जब पहला पारा खोलोगे तो उसमें आपको ये आयत मिलेगी, वइज़ इब्तला इब्राहीम, पूरी आयत। आगे वइज़ अहदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्काइ सुजूद। कुतुबुल मशाइख से मुरीद हो, किस्मत पे नाज करोगे। ताजुल इस्लाम के मुरीद हो, किस्मत पे नाज करोगे। मुजाहिदे दौरा और उनके शहजादे गजालिये गाजिये दौरा से मुरीद हो, अपनी किस्मत पे नाज करोगे। इसलिए कि वो खानदान मिला है, वो खानदान। अक्सर तो इस कायनात में सादात तो हैं, कोई कोई सैयद सिर्फ हुसैनी है, मगर कोई कोई सैयद हसनी हुसैनी दोनों है। अक्सर सादात में देखोगे हसनी हुसैनी भी है, मगर कोई कोई घराना ऐसा घराना है जो हसनी भी है और हुसैनी भी है, साथ साथ गौसे आजम का बेटा भी है, जिलानी भी है। वो लोगों, कचौचवी खानदान ऐसा खानदान है जो हसनी भी है, हुसैनी भी है और जिलानी भी है। हाय 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 हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। फैजान मखदूम अशरफ, फैजान मखदूम अशरफ, औलाद मखदूम अशरफ। अल्लाह ने कहा, ए इब्राहीम खलीलुल्लाह, ए इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ये मेरे घर काबा को पाक करो। तवज्जो रहे, सिर्फ अभी नहीं, मेरी तकरीर को समझ लोगे, महीनों महीना नारा लगाते रहोगे। और हम उस मिजाज के ख़तीब नहीं कि आप मेरी तकरीर में कोई हंगामा करें, नारा लगाएं, 85 नारा लगाएं और कहें मुफ्ती शमसुज़्ज़मा खान साबरी जो कारी शकील साहब ने बुलाया था, ज़बरदस्त तकरीर करके गए, हंगामा पैदा कर दिया। मैं उस मिजाज का आदी नहीं हूँ। मेरा मिजाज ये है कि जो इनकलाब जलसे में आए वो सिर्फ जलसे के पिंडाल तक ना रहे, बल्कि वो इनकलाब जब तक जिंदगी में जान है, जिसमें जान है, दम में दम है, वो इनकलाब उस वक्त तक बाकी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आए। मैं उस जलसे को कामयाब नहीं समझता जिसमें 50 नारे लग जाएं, कूद कूद के लोग नारा लगाएं, छूट पे छूट दे दें। नहीं, मैं उस जलसे को कामयाब समझता हूं कि जिस जलसे में कारी शकील गोंडवी पढ़ें और जलसे में से कम 50 लोग ये अहद कर लें, मेरा बेटा भी नबी का मद्दा इसी तरह होगा और मेरा बेटा भी ऐसा ही आलिम होगा, ऐसा ही मुबल्लिग होगा। मैं उस जलसे को कामयाब समझता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैं उस जलसे को कामयाब समझता हूँ जिस जलसे में ये मिजाज बन जाए। अब तक तो अशरफिया मोइनुल उलूम से हम कटे हुए थे, मगर अब किसी शैतान के बहकावे में नहीं आएंगे। हम भी अशरफिया से जुड़ जाएंगे, मेरा बच्चा भी अशरफिया मोइनुल उलूम से जुड़ेगा और मेरी नस्ल में जो औलाद आएगी उसे भी वसीयत कर देंगे, अशरफिया से जुड़ जाओ, अशरफियत से जुड़ जाओ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह चाहता है, तवज्जो रहे, काबा है, पाक करने की बात आई। कहा इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, पाक करो इसको। किसके लिए? तो कुरान कहता है अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वरुक्काइ सुजूद। रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए,
तवाफ करने वालों के लिए घर काबा को पाक करो। तवज्जो रहे, किससे कहा जा रहा है? नबी से, नबी से, इब्राहिम खलीलुल्लाह से, इस्माइल ज़बीहुल्लाह से। और लोगों, तफसील का वक्त नहीं, बस आपकी तवज्जो को लेना चाहता हूँ वो इस तरफ के कि जब काबा, अल्लाह का अपना घर, जब अल्लाह ने अपने घर काबा को पाक करने की बात आई है तो इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह का वसीला ले रहा है। मगर जब कौनैन के दूल्हा को, जब कौनैन के दूल्हा शफीउल मुज़निबीन, अनीसुल गरबीन, जाने आलमीन, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, काबे के बदरुद्दोजा, तैबा के शमसुद्दोहा के आल को पाक करने की बात आई है तो नबी का वसीला नहीं बल्कि बराह रास्त पाक कर दिया है। कइन्नमा युरीदुल्लाह, वाह 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 वाह, डायरेक्ट अल्लाह ने पाक किया। क्या? डायरेक्ट अल्लाह ने अपने महबूब के आल को पाक कर दिया। उसी पाक आल की औलादों से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। हम ये अहद करते हैं और ये दुआ करते हैं कि ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए मजबूत रहे। याद रखो लोगों, नबी ने फरमाया, तवज्जो है, सुनिएगा एक बात, उससे पहले ये भी सुन लीजिए, कड़ी बात सुना रहा हूं। मुझे पता है कि लिम्रा एजेंसी के जरिए दुनिया वालों तक ये बात पहुंचेगी, मगर मैं डरता नहीं हूं, इसलिए कि मैं खुद भी मुफ्ती हूं। सुनिए साहब, बच्चा जब 7 साल का हो तो हुक्म होता है नमाज की तरफ लाओ। जब 10 साल का हो तो हुक्म यह है, हुजूर ने कहा उससे मारो, अदबन तादीबन मारो ताकि नमाज की तरफ आए। इतना तो हम लोगों ने सुनाया है, मगर मेरे नौजवानों, मेरे अजीजों, याद रखो, ये कौन सुनाएगा? ये भी तालीम है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल। और लोगों, अपने बच्चे को ये 3 चीजें जरूर सिखाना। नमाज का हुक्म दो, नमाज की तरफ ले जाओ, मगर ये तालीम भी है, अपने बच्चे को 3 चीजें जरूर सिखाना। एक तो हुब्बु नबीयिकुम, एक अपने नबी की मोहब्बत का अदब सिखाना। दूसरा ये है कि मेरी अहले बैत का अदब सिखाना, अहले बैत की मोहब्बत सिखाना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया बचपन में ही अली की मोहब्बत सिखा दो, बचपन में ही हुसैन की मोहब्बत बता दो, बचपन में ही हसन का मर्तबा बता दो, बचपन में ही फातिमा की जिंदगी बता दो, अहले बैत की और आले नबी की अजमत बता दो, ताकि ये जवान हो तो किसी शैतान के, किसी बेईमान के चक्कर में ना आए कि अहले बैत से रिश्ता तोड़ ना ले। बचपन ही में सिखाओ ताकि वो बड़ा हो जाए, बुढ़ापे तक जाए तो उसकी नस नस अली अली बोलती रहे, उसकी जान से अली अली की सदाएं बुलंद। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह चाहता है। एक तो इस आयत में नमा हस्र के लिए है, अभी आपकी तरफ आ रहा हूं, हस्र के लिए जो ये बताता है कि अहले बैत को जो तहारत हासिल है। और आगे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ये तत्हीरन पे जो तनवीन है ये ताज़ीम व तकसीर के लिए है, अजमत बताने के लिए है। इन्नमा हस्र, कलमाए हस्र, तत्हीरन की तनवीन और रिस मुतलक ये बता दिया कि लोगों सुनो, अहले बैत को जो तहारत हासिल है वो तहारत असगर नहीं, वो तहारत निचले दर्जे की नहीं है, बल्कि वो तहारत अकमल दर्जे की है, वो अकमल दर्जे की है, वो आला दर्जे की है। वाह 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 वाह। इन्नमा युरीदुल्लाहु। अच्छा, यहां पर एक लतीफ बात मुझे याद आती है। एक खारजी आया इमाम जाफर सादिक के पास। इमाम जाफर सादिक कौन है पता है? शायद किसी को पता होगा, इसलिए कि आजकल के लोगों को फिल्मी दुनिया के हीरोज का नाम पता है, क्रिकेट के दुनिया के खिलाड़ियों का नाम पता है, मगर अहले बैत अतार के अफराद का नाम पता नहीं।
ये ताज्जुब की बात है साहब। अइम्मा अहले बैत 12 इमाम हैं, 12। मैं आपको एक सवाल देके जा रहा हूं आज की तकरीर से कि अइम्मा अहले बैत जो 12 हैं, 12 मैंने बता दिया। कौन कौन है ये आपको याद करना ज़रूरी है। उसके लिए अशरफिया मोइनुल उलूम से आपको रब्ता करना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं याद कर कि अहले बैत के जो 12 इमाम हैं, नाम नहीं बताऊंगा, 12 इमाम हैं। ये वो नाम है, ये वो शजरा है कि बाज़ ने फरमाया कि अगर मुस्तफ़ा के इन अहले बैत के जो 12 इमाम हैं वो नाम पढ़कर अगर किसी लकवे पाले पर, अगर किसी अफाहत पर दम कर दिया जाए तो उसको शिफा मिल जाती है, वो अच्छा हो जाता। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसी में इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफ़र सादिक से किसी ने कहा ये जो अहले बैत की तहारत है ना, ये इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह ने ये कहा कि अहले बैत को तहारत हासिल हुई है तो इसका मतलब ये है कि पहले नापाक थे, माज़अल्लाह अब पाकी हुई है। पहले नापाक थे अब पाक किया गया। कुरान के ऐलान का मतलब यही है। तो इमाम जाफ़र सादिक है, नबी का ख़ानदान है, उनसे ज्यादा कौन इल्म जानता है। का सुन, का पढ़ कुल हुवल्लाहु अहद, तो उसने पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। कहा इस आयत का मतलब बता, तो उसने कहा अल्लाह एक है। तो इमाम जाफर सादिक ने कहा सुन, अल्लाह एक कुरान में ये सूरत नाजिल हुई तो बता अल्लाह एक पहले ही से है या आयत उतरने के बाद है? का नहीं पहले ही से है। का इसी तरह सुन, मेरे महबूब की हाल अहले बैते अथार पहले ही से पाक है, बस उसकी पाकी का ऐलान किया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, जबरदस्त। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अगर ये शमसुज़्ज़मा खान साबरी जो जामे अशरफ का परवरदा है, खानवाद अशरफिया का खादिम है, और ऐसा खादिम कि इस दुनिया सुन्नियत का के हर फर्द का एहतराम करता है, हर सिलसिले का एहतराम करता है, हर मशाइख का एहतराम करता है, हर शाइख का एहतराम करता है, और यही तबलीग भी करता है ज़माने वालों को, ओ लोगों अपने पीर से सच्ची मोहब्बत करो मगर दूसरे के पीर को छेड़ो मत, अपने सिलसिले को मजबूती से थामो मगर दूसरे सिलसिले को बुरा कहो मत। अरे लोगों सिलसिले के झगड़े में मत पड़ो, ये सिलसिले मंजिल तक पहुंचने के रास्ते हैं। चाहे अशरफिया हो, चाहे रज़विया हो, चाहे कादरिया हो, चाहे वारसिया हो, चाहे मदारिया हो, चाहे साबरिया हो, ये सारे सिलसिले हुजूर तक, हुजूर से अल्लाह तक पहुंचाने के रास्ते हैं। इसे रास्ता समझो, मंजिल मत समझ लेना। वाह 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 वाह। कुछ लोगों ने जब से मंजिल समझा है बस वही झगड़ा करते हैं। हक है। हम ही का सिलसिला अच्छा, उसका तो खराब है, उसका तो डायरेक्ट जहन्नम में जाने वाला है। अबे ये अथॉरिटी तुमको किसने दी है बे? किसने दी? हर सिलसिले का एहतराम करो, हर शाइख का एहतराम करो, यही गौसे पाक की तालीम भी है। पढ़ो कादरिया सिलसिले की किताबें, पढ़ो चिश्तिया सिलसिले की किताबें, पढ़ो सोहरवर्दी सिलसिले की किताबें, पढ़ो नक्शबंदी सिलसिले की किताबें। अरे ये हमारे वो बुजुर्ग थे कि नक्शबंदी खानकाह में सोहरवर्दी सिलसिले की किताब पढ़ाई जाती थी, सोहरवर्दी सिलसिले में नक्शबंदी सिलसिले की किताब पढ़ाई जाती थी, चिश्तियत में कादरियत का पैगाम दिया जाता था और कादरियत में चिश्तियत के नुस्खे पढ़ाए जाते थे। मगर आज कुछ लोग तो ऐसे हो गए हम ही बस हैं, किसी का फैज नहीं लेना,
और लोगों, हम अशरफियों का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाते हैं। हमारा पैगाम ये है, कादरियत भी आला है, चिश्तियत भी आला है, सोहरवर्दियत भी आला है, नशबंदियत भी आला है, मगर चिश्तियों उसमें नाज ये करो, इस मुल्क में अगर कोई सबसे पहला सिलसिला आया है तो वो चिश्ती सिलसिला आया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अशरफियों, तुम्हें तो ऐसा सिलसिला मिला कि इस सिलसिले में अपने वक्त का मुजद्दिद भी है, इस सिलसिले में अपने वक्त का मुहद्दिस भी है, इस सिलसिले में अपने वक्त का कुतुब भी है। और याद रख, सिर्फ एक कुतुब नहीं, ये खानदान ऐसा है कि जिसमें एक मुहद्दिस नहीं, ये 700 साला तारीख उठा के देख, हर पीढ़ी पर, हर नस्ल में अल्लाह का जलीलुल कद्र वली मिलता है। कोई मुजाहिदे दौरा है, कोई कुतुबुल मशाइख है, कोई सरकारे कला है, कोई अशरफी मियां जैसे हम सभी है गौसे जिला है, कोई उनके बड़े भाई हैं जिसे अशरफी मियां कहा जाता था, अशरफ मियां कहा बड़े भाई कहा जाता था। कोई ऐसा भी है जिसके शागिर्दों में मुल्ला कुली कुतुब है, जिसके जरिए दरसे निजामी पर एहसान अशरफियों का। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। गौसे आजम पीरान पीर दस्तगीर, इन्नमा युरीदुल्लाह पर अब फिर कभी बात करूंगा, बस इतना बताना था कि उन्हीं की आल में गौसे पाक हैं। अब मेरा गौस, तवज्जो रहे, जिनके दामन को थामा उन्हीं के बेटे हैं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, ऐसा पीर है, तवज्जो रहे, जिनके आमद की बशारत मेरे नबी ने दी। और क्या कहा? जिस तरह से, रिवायत में इख्तलाफ हो सकता है, फोन कर लेना, जिस तरह से नबियों में मेरा मकाम है, उसी तरह से वलियों में मेरे अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम है। और सुनिए, इमाम हसन अस्करी, ये भी अइम्मा अहले बैत में है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना खिरका, अपना जुब्बा भेजवा दिया था। अभी गौसे आजम दुनिया में नहीं आए थे और भेजवाया था गौसे। कहा मेरी नस्ल में अब्दुल कादिर जिलानी आएगा, जिसका कदम तमाम वलियों के कंधे पर होगा, ये जुब्बा उसे ही जाएगा। तो हम सबका गौस तो ऐसा है। और लोगों, 11वीं शरीफ में लोग न्याज करते हैं, और लोगों 11वीं शरीफ में जश्न गौसे आजम मनाया जाता है, मगर तुम सुभानपुर वालों, भोंका वालों इतने खुश नसीब हो, तुमने अपने गौस से अकीदत का सबूत दे दिया है कि चाहे 11वीं शरीफ हो, चाहे फिर कोई और महीना हो, जमादिल आखिर हो, जमादिल आखिर हो, रजब हो, शाबान हो या रमजान शव्वाल हो, हर महीने में गौस की अकीदत रखते हैं। कोई लम्हा, जिंदगी की कोई सांस गौसे पाक की अकीदत से खाली नहीं है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुब्बा भेजवाया। अब सुनिए, मेरे गौसे पाक की शान ऐसी है, हुजूर के बेटे हैं, हुजूर के बेटे हैं। मेरे गौस के सुनने की ताकत देखो, मेरे गौस के देखने की भी ताकत देखो। अगर तवज्जो है तो हाथ उठा दो सारे लोग, चूंकि अभी शब्बीर बरकाती साहब को सुनना है, जो इंटरनेशनल शायर हैं, बहुत अच्छे अंदाज में सुनाएंगे। सुनने की ताकत और देखने की ताकत, तभी तो मेरे गौस ने कहा है कि जो भी ये कहे मैं गौसे पाक का मुरीद हूं, वो मेरा ही मुरीद है। देखने की ताकत ऐसी है, एक बार अपनी वालदा से कहते, ए माँ, ये जो दरख्त है ना, ये जो अंगूर का गुच्छा दिख रहा है ना,
कुछ याद आया? तो गौसे पाक की वालिदा कहती हैं हाँ याद आया। कहा ये मामला आपके पेट में दर्द क्यों हुआ था? कहा क्यों हुआ था? कहा इस अंगूर के गूछे पर एक जहरीला सांप था। तवज्जो रहे, जहरीला सांप था और आप उसे लेने जा रही थी। करीब था कि वो डस लेता, इसलिए मैंने पेट में दर्द पैदा कर दिया, शुरू कर दिया, लाते घुमाना शुरू कर दिया और आप हट गईं। ये सुना है आपने, मगर देख हम सबके गौसे पाक की नजर का आलम कि है माँ के पेट में, मगर पाक के पेट के बाहर कौन सा पेड़ है और कौन सा जानवर है ये भी देख रहे हैं। कैसी नजर थी, क्या ताकत थी आँख की, है माँ के पेट में मगर नजारा बाहर का कर रहे हैं। और सुनने की ताकत देखो। एक साहब आया, गौसे पाक को सलाम किया, कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे गौस ने 2 बार जवाब दिया। उसने कहा ये 2 बार जवाब क्यों? सुनने की ताकत देख और आँख देखने की ताकत देख। और लोगों सिर्फ करामत सुनते हो, ये करामत की झलक दिखलाई है, मगर क्यों सुना रहा हूँ बाद में बताऊंगा। कहा उस शख्स को सुनो, मैंने तुम्हारे एक सलाम का जवाब 2 बार इसलिए दिया है कि तुमने एक बार मेरी माँ को सलाम किया था, मैं अपने माँ के शिकम में था, मेरी माँ काम में मसरूफ थी, तुम निकल रहे थे, मेरी माँ को सलाम किया था, मगर मेरी माँ अपने काम में मसरूफियत की वजह से सलाम का जवाब नहीं दे पाई। तो एक जवाब तो ये था कि जो तुमने अभी सलाम किया है, मगर एक जवाब मैंने उस सलाम का लौटाया है जो तुमने मेरी माँ को किया था। और लोगों देखो, है माँ की पेट में, मगर कौन सलाम कर रहा है वो भी पहचान रहे हैं और उसके सलाम की आवाज को भी सुन रहे हैं। वाह गौसे पाक, तेरी क्या शान है। इसलिए तो इश्क मोहब्बत के इमाम ने कसीदे के अंबार लग दिए हैं। ये गौसे पाक का मकाम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये गौसे पाक की शान है साहब। मगर एक बात तो तलखी वाली बोलूंगा, मेरे गौस मादर जात वली हैं। तवज्जो रहे मियां, मादर जात वली। जब मादर जात वली हैं तो मादर जात आलिम भी। बगैर इल्म के कोई वली नहीं हो सकता। अगर कोई बगैर इल्म के, बगैर शरीयत के अमल किए हुए अगर वली विलायत का दावा करे तो गौसे पाक खुद फरमाते हैं कि हवाओं में भी अगर उड़ जाए तो उसे जादूगर समझो, उसे जादूगर समझो। मुझे अपने टाइम का ख्याल है, उसे जादूगर समझो। तो इसलिए कहता हूं कि बगैर वली इल्म के वली नहीं हो सकता। तो जब मादर जात वली हैं, तवज्जो रहे, तो मादर जात आलिम भी। तो जब मादर जात आलिम हैं तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत थी, उस्ताद के पास जाने की क्या जरूरत थी, माँ के पास और अपने नाना अपने खानदान वालों के पास पढ़ने की क्या जरूरत थी। तवज्जो रहे। अब मेरे गौस तो खुद फरमाते हैं कि किसी ने कहा आपको अपनी विलायत का इल्म कब हुआ, तो गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं जब मकतब जाता था ना पढ़ने के लिए तो फरिश्ते मेरे इर्द गिर्द रहा करते थे और कहते थे लोगों अल्लाह का वली आ रहा है, रास्ता छोड़ दो, देखो अल्लाह का वली और पढ़ने भी जा रहा है। तो जो वली होता है वो आलिम भी होता। जिस तरह मेरा गौस मादर जात वली है, उसी तरह मादर जात आलिम भी। मगर माँ से कह रहे हैं ए मेरी माँ, मैंने मकतब की पढ़ाई कर ली है, अब मुझे दारुल उलूम जाना है, बगदाद की तरफ सफर करना है। माँ ने अशरफिया बांध दी है और लोगों माओ को भी ये तबलीग है कि जब बेटा फरमाइश करे मुझे वहां पढ़ना है तो तुम ये कह के मत रोक देना, तुम तो मेरे इकलौते बेटे हो, अब तुम्हारे मेरे सर पर मेरे शौहर का साया भी नहीं है, अब तुम बैग का काम करने चले जाओ, जरी का काम करने चले जाओ, तुम होटल का काम करने चले जाओ, अब तुम कमाओ मुझे
के खिलाओ। नहीं, तुम अगर गौसे पाक की माँ को फॉलो करती हो तो गौसे पाक की माँ वो थी कि जब गौसे पाक कह रहे हैं मुझे पढ़ने जाना है तो माँ ने नहीं रोका। माँ ने कहा बेटा जा इल्म हासिल कर और ये अशरफिया ले ले। अशरफियत को बांध दिया है, 40 दिनार को बांधा और साथ साथ ये कहा ए बेटा जा तो रहे हो बगदाद पढ़ने जा रहे हो, मगर याद रखना झूठ ना बोलना। आज तुम्हारा बेटा जब मुंबई जाता है, तुम्हारा बेटा जब लंदन जाता है, तुम्हारा बेटा जब इंग्लैंड जाता है, तुम्हारा बेटा जब कलकत्ता जाता है, तो तुम अपने बेटे को कभी तुमने वसीयत किया है ए बेटा जा रहे हो मगर झूठ ना बोलना, ए बेटा जा रहे हो मगर वादा खिलाफी ना करना, ए बेटा जा रहे हो बेनमाजी ना बनना, ए बेटा जा रहे हो हमेशा सच बोलना, ए बेटा जा रहे हो वादा खिलाफी ना, वादा की वादा निभाना, ए बेटा जा रहे हो नमाज जुहर न छूटने पाए, नमाज असर छूटने ना पाए, नमाज मगरिब न छूटने पाए। कभी तुमने वसीयत किया है? अगर नहीं किया तो आज की रात जब जाओ तो अपने नफ्स का मुहासबा कर लो, आखिर कहाँ जी रहे हो। वाकई गौसे पाक के खानदान से मोहब्बत है तो गौसे पाक के खानदान की तालीम को लेना पड़ेगा। उनकी माँ ने कहा था बेटा पढ़ जा रहे हो मगर झूठ नहीं बोलना। अब मेरे गौस जब जा रहे हैं डाकुओं ने घेरा, झूठ नहीं बोला, का दिनार है। एक सच डाकुओं को कलमा पढ़ा के इस्लाम ले आया। एक सच, तुम भी अगर सच बोलोगे और मेरी माँ बहना झूठ से रिश्ता तोड़ो, सच्चाई का दामन थाम लो। यही गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस का पैगाम है। अगर तुमने सच्चाई का दामन थाम लिया, हम यकीन से कह सकते हैं इन औलादों के सदक़े तुफैल में अल्लाह हमारी भी निजात कर देगा, हमारे खानदान वालों की भी निजात कर देगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हाँ, सवाल कायम है अब भी कि गौसे पाक क्यों? अरे मेरी तरफ देख लो, मैं बोल रहा हूं ना। क्यों जा रहे हैं गौसे पाक पढ़ने जा रहे हैं? ये बताना था कि मैं तो मादर ज़ात वली भी हूँ, मादर ज़ात आलिम भी हूँ, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मगर उस्ताद की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करके मगर मदरसा जा करके ये बता दिया ओ लोगों सुनो, ओ लोगों सुनो, हो सकता है कहीं तुम ये सोच ना लो, हो सकता है कहीं तुम ये मिजाज में ना रख लो कि मेरा गौस मदरसे में ना गया था, मेरा गौस मदरसे में पढ़ने ना गया था। हम नाम का नारा लगाते रह जाएं, मदरसे में पढ़ने ना जाएं। इसलिए गौसे पाक ने ये तालीम दे दी, ओ लोगों सुनो, मदरसा तुम भी जाया करना, उस्ताद के बारगाह में तुम बैठा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही तालीम है, यही पैगाम है। का मदरसा जरूर जाओगे, एक बार मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो एक बार। अरे नबी की नात सुनोगे, नबी की बात तो सुन लो, तवज्जो रहे। ये गौसे पाक की तालीम है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कि गौसे पाक मदरसे में जा रहे हैं, उस्ताद की बारगाह में जा रहे हैं। ये पैगाम दे दिया लोगों, भोका वालों, सुभानपुर वालों, कि तुम भी अशरफिया मोइनुल उलूम में जाना, अपने बच्चे को भी भेजना, इन असातिज़ा के पास ज़ानुए अदब तय करना। ये मत कहना गौसे पाक मदरसे में नहीं गए थे, ये मत कहना उस्ताद के पास नहीं गए थे। हम मदरसे में भी जा रहे हैं, हम उस्ताद के पास भी जा रहे हैं। तुम भी मदरसा जाना, तुम भी उस्ताद के पास जाना, इल्मे फ़िक़्ह हासिल कर रहे हैं, तुम भी इल्मे फ़िक़्ह हासिल करना, इल्मे हदीस हासिल कर रहे हैं, तुम भी इल्मे हदीस हासिल करना, इल्मे फ़िक़्ह, इल्मे उसूले हदीस हासिल कर रहे हैं, तुम भी इल्मे उसूले हदीस हासिल करना। अपना रिश्ता मदरसे से तोड़ना नहीं, बल्कि अपना रिश्ता मदरसे से जोड़ लेना। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तुम्हारा रिश्ता मजबूत हो जाए,
देखो सुन लो, वरना एक ऐसा मसला सुनाऊंगा जिंदगी भर अफसोस करते रह जाओगे। अल्लाह अकबर। खामोशी के साथ अदब के साथ आप हजरात अपनी कुर्सियों पे बैठे रहें, बिल्कुल बेअदबी ना करें। और भाई शब्बीर बरकाती साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं आपकी निगाहों से। ऐसा मसला सुनाऊंगा नारा लगाने बंद कर दोगे इस्तकबाल में, इसलिए सुनाओ, गौर से सुन लो साहब। बैठ जाइए आप हज़रात अदब के साथ। चुपचाप अपनी जगह पे आप ये अदब। तालीम है, ये पढ़ाई लिखाई है जो गौसे पाक ने अपने किरदार से भी पैगाम दिया है और अपने कौल से भी पैगाम दिया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा जाओ मदरसा, रिश्ता मत तोड़ना, मदरसे में पढ़ाई करो। अब एक नारा जरूर लगा लो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोराए किराम, शायर अहले सुन्नत मोहतरम शब्बीर बरकाती साहब किबला। आप हज़रात अदब के साथ बैठें। अभी शब्बीर भाई यही बैठेंगे, आप हज़रात उन्हें मुलाजा करेंगे। मुफ्ती साहब का जो कीमती बयान हो रहा है उसे सुनने की कोशिश करें। मैं सबसे आगे बैठा रहा हूँ, आप देखते रहें। शब्बीर भाई बैठ गए, बैठ जाओ, बैठ जाइए आप हज़रात अदब के साथ बैठ जाएं। जमाल भाई बैठो। अब एक बार मुस्कुरा दो। क्या कहने, वाह 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 वाह। अब तो मैं कहूंगा एक बार नारा मेरी मजमे में से कोई लगा दे। जिंदाबाद। अब आखिरी की तरफ एक पैगाम तो सुना, यह गौसे आजम का पैगाम है कि मदरसे में भी पढ़ो, उस्ताद के पारगाह में जानुए अदब तय करो, मदरसे से रिश्ता जोड़ लो। यह गौसे पाक का पैगाम है, इल्मे हदीस। और सुन लो कारी शकील साहब, अहम बात सुन लीजिए। लोगों ने गौसे पाक को यही सुनाया है कि गौसे पाक 12 साल ये मुर्दा बारातियों को उठा के रख दिया। इतना ही सुना कि नाना दौड़ा रहे हैं और कब्रिस्तान से कहा मुर्दो उठो, नाना दौड़ा रहे हैं, मुर्दे उठ के जा रहे हैं। इतना ही सुना था कि जिसको जिस मुर्दे को चाहा गौसे पाक ने जिंदा कर दिया, चाहे वो हैवानों में मुर्दा हो, इंसानों में मुर्दा हो। इतना ही सुना, लोगों ने सिर्फ गौसे पाक को करामतों के हवाले से सुनाया है, मगर लोगों ये कब सुनाओगे? मेरा गौस इल्मी मकाम और मर्तबा का आलम ये था कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर था, जब वो वक्त था मुजाहिदीन जब जिहाद करते थे, उस वक्त में सबसे ज्यादा शागिर्दों की जो जमात मुजाहिदीन की थी वो गौसे आजम के शागिर्दों की थी, मेरे खास के शागिर्दों की थी। मेरा खास 90 साल की उम्र तक दर्स हदीस देता रहा, मेरा खास 90 साल की उम्र तक दर्स कुरान देता रहा। ये कब सुनोगे, ये कब सुनोगे? मेरे खास ने आखिरी उम्र तक फिक़ह से फतवा देते रहे, मेरे खास ने आखिरी उम्र तक वाज करते रहे। और वाज का आलम ये था, माइक का दौर नहीं था, जब जलसे से खिताब होता 70,000 का मजमा एक बैक वाक सेम आवाज सुना करता था। रूहानी ताकत, जिस्मानी ताकत, इल्मी ताकत क्या रही होगी? खिताबत किस तरह से होती होगी? लोगों, इसलिए कहता हूँ सिर्फ करामतों के हवाले से मत देख, इल्मी मकाम व मर्तबा भी देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों ने इल्म से रिश्ता तोड़ा, इसलिए मारे जा रहे हैं। लोग जहालत की तरफ जा रहे हैं, इसलिए जलीलो खार हो रहे हैं। लोगों ने इन मदरसों को हल्के में ले लिया, इसलिए जिल्लत को पस्ती की तरफ जा रहे हैं। मदरसे में भोते लड़के को भेज दिया, कुंद जहन लड़के को भेज दिया और अपने ज़हीन बच्चों को कहीं और भेजा। हर जगह पढ़ो, नाम कमाओ, खूब आला तालीम हासिल करो, मगर इन मदरसों को हिकारत की निगाह से न देख। यही
यही मदरसे हैं जिस मदरसे ने इमाम गजाली जैसा इमाम दिया है। यही वो मदरसा है जिस मदरसे में इमाम आजम जैसा इमाम दिया है। यही वो मदरसा है जिस मदरसे में इमाम शाफई जैसा इमाम दिया है। यही वो मदरसा है जिस मदरसे ने इमाम अबू दाऊद जैसा, इमाम नसई जैसा, इमाम बुखारी जैसा, इमाम मुस्लिम जैसा, इमाम इब्न माजा जैसा इमाम दिया है। यही वो मदरसा है जिस मदरसे ने गौसे आजम को भी दिया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन को भी दिया है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को भी दिया है। यही मदरसा है जो बाबा फरीदुद्दीन को भी दिया। यही मदरसा है जो हजरत निजामुद्दीन को भी दिया। यही मदरसा है जो हजरत अलाउल हक वद्दीन को भी दिया। यही मदरसा है जो सिराजुद्दीन को दिया। और यही मदरसा है जो हम सबको ओहदुद्दीन दिया। इसलिए इन मदरसों से रिश्ता मजबूत कर लो, इल्म हासिल करो और खूब इल्म हासिल करो। मजहबी उलूम में भी आगे बढ़ जाओ, असरी उलूम में भी आगे बढ़ जाओ। यही गौसे पाक की तालीम है। वाह वाह वाह। और एक आखिरी बात माँ बहनों के हवाले करूंगा। गौसे पाक माँ के पेट से, मैंने कहा ना मादरजात आलिम भी, एक दलील ये भी है माँ के पेट से 15 पारा या 17-18 पारे के हाफिज कुरान बन के पैदा हुए। क्या वजह थी? क्या फेसबुक चलाते चलाते जब सोती हो, व्हाट्सएप चलाते चलाते सोते हो, कुरान की तिलावत से दूर हो, तो क्या ऐसे कोख से और ऐसे सुल्ब से ऐसा इनकलाबी बेटा पैदा होगा? आपका बच्चा व्हाट्सएप या फेसबुक या तो हो सकता है, मगर इस ऊंचे मकाम का नहीं हो सकता। अगर चाहती हो औलाद नेक बख्त हो तो गौसे आजम के घराने को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके सोच में भी इनकलाब आएगा, फिक्र में भी इनकलाब आएगा, अंदाज में भी इनकलाब आएगा, समाज में भी इनकलाब आएगा, मुआशरे में भी इनकलाब आएगा। और फिर ऐसा इनकलाब आएगा कि फिरौन वक्त का हो, नमरूद हो, चाहे जैसा भी हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम यहां भी सरबुलंद रहोगे, वहां भी सरबुलंद।